द प्रोडक्शन इज़ हाईली स्पेशलाइज्ड, यहाँ पर जो उत्पादन होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होता है। स्पेशलाइज्ड मतलब जो चीज़ें हैं वो बहुत ही स्पेशल तरीके से बनाई जाती हैं। द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल यानी ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल वगैरह के पार्ट्स बनाने वाले उद्योग धंधे। आयरन एंड स्टील, लोहा और इस्पात उद्योग यानी लोहा और स्टील से चीज़ों को बनाना। एंड एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट, और खेती में इस्तेमाल करने लायक जो इक्विपमेंट हैं, जो हथियार और औजार हैं। आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, ये बहुत बड़े पैमाने पर उद्योग धंधे करने वाले इंडस्ट्रीज़ के एग्जांपल्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के आधार पर देखिए कैसे बांटा गया है इंडस्ट्रीज़ को। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप द इंडस्ट्रीज़ आर क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर एंड मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। ओनरशिप के आधार पर इंडस्ट्रीज़ को क्लासिफाई यानी बांटा गया है प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर एंड मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस में। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज देखिए, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द इंडिविजुअल्स और बाय अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। फॉर एग्जांपल टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड हिंदुस्तान मोटर्स। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं उनके मालिक और उनको ऑपरेट किया जाता है कि नहीं इंडिविजुअल्स के जरिए, यानी पर्टिकुलर पर्सन कोई जो है मालिक होता है इनका, या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, कई सारे लोग भी इसमें होते हैं इंडिविजुअल्स अलग अलग। एग्जांपल के तौर पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसमें आपके रतन टाटा देखिए वो मेन मालिक हैं, और उसके बाद उनके जो और सन हैं और वो सब भी जो है मिलजुल करके टाटा आयरन स्टील कंपनी चलाते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ऐसे ही हो गई, इनके दोनों, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी आपका ये इंडिविजुअल हो गई क्योंकि इसमें केवल मुकेश अंबानी ही केवल मालिक हैं, और हिंदुस्तान मोटर्स हो गई ऐसे ही आपकी, ठीक है। अब पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़, इन द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। पब्लिक सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं इनके मालिक सरकार होती है या सरकार के द्वारा ये चलाई भी जाती है, जिसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑयल और नेचुरल गैस कॉरपोरेशन एंड NTPC, जिसे ONGC हम कहते हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन को। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, इन द जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड जॉइंटली बाय द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ के मालिक और इसका ऑपरेशन यानी इसको चलाया जाना सरकार की तरफ से भी होता है, प्राइवेट सेक्टर के लोग भी इससे जुड़े होते हैं। मारुति उद्योग लिमिटेड इज़ एन एग्जांपल ऑफ जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। मारुति उद्योग लिमिटेड जो है आपकी कंपनी, ये इसमें ये जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री में आती है, यानी सरकार भी इसको मदद करती है। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़ आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो कि रॉ मटेरियल्स के प्रोड्यूसर्स होते हैं या सप्लायर्स होते हैं। ये सप्लायर्स और प्रोड्यूसर्स ही मिल करके कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़ चलाते हैं। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड इज़ एन एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री, यानी आनंदा मिल्क यूनियन लिमिटेड जो है आपका वो कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री का ही एक एग्जांपल है। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, नाम से ही समझ गए होंगे, जो इंटरनेशनल कंपनी होती हैं। इंडस्ट्री सेटअप इन कोलैबोरेशन विद फॉरेन इन्वेस्टर्स, यानी विदेशी लोग भी जिसमें कोलैबोरेट करते हैं, मिक्स हो जाते हैं और पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस या MNC कहा जाता है। सच इंडस्ट्रीज़ आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय मेंबर्स ऑफ 2 और मोर कंट्रीज़। इस तरीके के जो उद्योग धंधे हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा देशों के लोग मिल करके चलाते हैं। उदाहरण के तौर पर मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और कोका कोला। फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, देयर आर सेवरल फैक्टर्स विच डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे इंडस्ट्री की लोकेशन तय होती है। द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, लैंड, वाटर, लेबर, पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट आर सम ऑफ द की फैक्टर्स विच डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। क्या कह रहे हैं? रॉ मटेरियल्स का मिलना, ज़मीन, पानी, मज़दूर, पावर यानी बिजली, कैपिटल, रुपया पैसा, ट्रांसपोर्ट, आयात निर्यात और मार्केट बाज़ार आर सम ऑफ द की फैक्टर्स। ये कुछ मुख्य फैक्टर्स हैं विच डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, जिससे तय होता है कि इंडस्ट्रीज़ की लोकेशन क्या होगी। इंडस्ट्रीज़ आर सेटअप वेयर सम ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स आर इजीली अवेलेबल। आमतौर पर इंडस्ट्रीज़ को वहीं सेटअप किया जाता है जहां पर ये सारे फैक्टर्स बहुत ही आसानी से मिल जाया करते हैं। समटाइम्स द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स लाइक सब्सिडाइज्ड पावर, लोअर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्रीज़ इन द बैकवर्ड एरियाज़। कभी कभी सरकार भी उपलब्ध कराती है कुछ इंसेंटिव्स यानी डोनेशन देती है, और पावर की सब्सिडाइज करती है यानी फ्री में बिजली देती है। लोअर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट आयात निर्यात की कीमत को कम कर देती है, और दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बिल्डिंग्स बनाने की जो सुविधाएं हैं वो भी देती है इन द बैकवर्ड एरियाज, पिछड़े इलाकों में। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफन लीड्स टू द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड इन सिटीज़। इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण, उद्योग धंधों का बड़े पैमाने पर लगने की वजह से बहुत सारे कस्बों और शहरों का डेवलपमेंट और ग्रोथ भी होती है, विकास और उन्नति भी होती है उनकी। इंडस्ट्रियल रीजन्स, अब औद्योगिक इलाकों के बारे में जानेंगे। द इंडस्ट्रीज़ आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड,
उद्योग धंधे हैं वो असामान्य तौर पर बटे हुए हैं डिफरेंट पार्ट्स, अलग अलग हिस्सों में विश्व के। वन विल फाइंड एरियाज वेयर द क्लस्टर्स ऑफ इंडस्ट्रीज़, हम देख सकते हैं कि उद्योग धंधों के जो क्लस्टर्स हैं यानी उनके जो झुंड हैं वो जगह जगह मौजूद हैं। दिस इज़ ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ फेवरेबल फैक्टर्स, ऐसा इसलिए है क्योंकि उनमें बहुत सारे जो उनके लिए अनुकूल फैक्टर्स हैं, यानी जो चीज़ें उन कंपनियों को, उन उद्योग धंधों को ज़रूरत है वो वहाँ मिल जाया करते हैं। लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जैसे पानी की उपलब्धता, लेबर मजदूर और पावर सप्लाई, बिजली की सप्लाई। द एरियाज़ विच हैव अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ आर रेफर टू एज इंडस्ट्रियल रीजन्स। अब ऐसे इलाके जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ बहुत ही बड़े पैमाने पर लगाई जाती हैं उन्हें इंडस्ट्रियल रीजन्स या औद्योगिक इलाके कहते हैं। द मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, मुख्य जो औद्योगिक रीजन्स हैं आपके वर्ल्ड में, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका है, एरिया अराउंड द ग्रेट लेक्स, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप हो गया आपका, ईस्टर्न यूरोप हो गया, मॉस्को इन रशिया, ईस्टर्न एशिया, जापान, चाइना और साउथ कोरिया, ये सारे आपके इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं। इंडिया ऑल्सो हैज़ सम इंडस्ट्रियल बेल्ट, भारत में भी बहुत सारे औद्योगिक बेल्ट्स हैं। सम ऑफ द इंडस्ट्रियल रीजन्स, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन्स में मुंबई, पुणे क्लस्टर, बेंगलोर, तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन, अहमदाबाद, बड़ौदा रीजन, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापत्तनम, गुंटूर बेल्ट, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ रीजन एंड कोल्लम, तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर, ये सब औद्योगिक क्लस्टर हैं आपके झुंड हैं। यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ आपको देखने को मिल जाया करेंगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज़, अब जो मुख्य उद्योग धंधे हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे या उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। वाइड वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैव डेवलप्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी बहुत बड़े पैमाने पर विश्व में उद्योग धंधों का विकास किया गया है, डेवलपमेंट किया गया है। दे इंक्लूड केमिकल्स, इसमें रसायन मौजूद है, मेटलर्जी है यानी मेटल वगैरह बनाना, आयरन और स्टील और दूसरे मेटल्स का इस्तेमाल करके उद्योग धंधों का विकास करना, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, आयात निर्यात के इक्विपमेंट बनाना, टेक्सटाइल कपड़ा बनाना, फूड प्रोड्यूस खाने पीने की चीज़ें, बेवरेजेस पेय पदार्थ, इंजीनियरिंग हो गई आपकी एंड सो ऑन, बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज़ मौजूद हैं। द आयरन एंड स्टील, टेक्सटाइल एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर द मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। आयरन एंड स्टील यानी लौह और इस्पात उद्योग, कॉटन टेक्सटाइल कपड़ा उद्योग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है, यानी जिसमें आपके कंप्यूटर वगैरह सब आ जाते हैं। ये मुख्य उद्योग धंधे हैं विश्व के। सबसे पहले आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री देखेंगे। लौह और इस्पात उद्योग, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। किसी भी देश के औद्योगिक विकास में लौह और इस्पात उद्योग को या आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को उसकी रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। देयरफॉर इट इज़ अ बेसिक इंडस्ट्री, इसलिए यही एक मूल उद्योग है, स्टार्टिंग का उद्योग यही है। अगर किसी देश में यही होगा तभी वहाँ का डेवलपमेंट होगा। द इंडस्ट्री ऑल्सो वर्क्स एज अ फीडर इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री फीडर इंडस्ट्री यानी दूसरी इंडस्ट्रीज़ के लिए फीडर का भी काम करती है, उनको भी चलाने का काम करती है। सेक्टर्स लाइक ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन, हाउसिंग, शिप बिल्डिंग, पेट्रोकेमिकल्स एंड अ नंबर ऑफ अदर सेक्टर्स कंटिन्यू टू डिपेंड ऑन द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री फॉर देयर बेसिक रिक्वायरमेंट्स। ट्रांसपोर्टेशन का सेक्टर यानी आयात निर्यात का, कंस्ट्रक्शन कुछ बनाने का जो सेक्टर होता है, अलग अलग तरीके की चीज़ें, चाहे वह लोहे की हो, चाहे आयरन की हो, स्टील की हो या दूसरे मेटल्स की हो, हाउसिंग घर वगैरह बनाना, शिप बिल्डिंग बड़े बड़े जहाज़ों को बनाना, समुद्री, पेट्रोकेमिकल्स यानी रसायन वगैरह बनाना, केमिकल्स बनाना एंड अ नंबर ऑफ अदर सेक्टर्स, और बहुत सारे दूसरे ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि लगातार आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के ऊपर ही डिपेंड करते हैं अपनी शुरुआत की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज़ अ हैवी इंडस्ट्री, लौह और इस्पात उद्योग या आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है बहुत बड़ा है, भारी भरकम उद्योग है। दैट इज़ इट यूज़ बल्कि रॉ मटेरियल्स, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा भारी भरकम रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करता है, जैसे कि आयरन और कच्चे लोहे का इस्तेमाल करता है, कोयले का, लाइम स्टोन, चूना पत्थर और मैग्नीज यानी जस्ता। द रॉ मटेरियल्स आर पुट इन ब्लास्ट फर्नेस, इन रॉ मटेरियल्स को यानी ज़मीन से जो डायरेक्ट निकाले जाते हैं रॉ मटेरियल्स, उनको विस्फोट करने वाली या फटने वाली भट्टियों में रख दिया जाता है। वेयर दे अंडरगो द प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग, जहाँ पर वो पिघलने की प्रोसेस से होकर के गुजरती हैं। आफ्टर विच दे आर रिफाइंड टू ऑब्टेन स्टील, इसके बाद इनको छाना जाता है, इनको शुद्धिकरण इनका किया जाता है जिससे हमें स्टील मिलती है। स्टील इज़ यूज्ड एज रॉ मटेरियल बाई अदर इंडस्ट्रीज, स्टील का इस्तेमाल दूसरे उद्योग धंधों में रॉ मटेरियल के रूप में किया जाता है। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन एंड स्टील इज़ द वर्ल्ड इज़ चाइना। आयरन का जो लीडिंग प्रोड्यूसर है, बढ़ता हुआ जो उत्पादक देश है स्टील में, वो चाइना है। फॉलोड बाई जापान, यूएसए, इसके बाद जापान, यूएसए, रशिया, यूक्रेन, जर्मनी, साउथ कोरिया और ब्राज़ील का नंबर आता है। मेजर आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स इन इंडिया और भिलाई, छत्तीसगढ़। आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स इंडिया में अगर बात करेंगे तो भिलाई है छत्तीसगढ़ में, वेस्ट बंगाल दुर्गापुर, बुरनपुर वेस्ट बंगाल, जमशेदपुर झारखंड, राउरकेला उड़ीसा और बोकारो झारखंड, भद्रावती विजयनगर कर्नाटक, ये सारे आपके इंडिया के हो गए। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सलेम तमिलनाडु में, ये मेजर स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स हैं साउथ इंडिया के।
इंडियाज़ स्टील प्रोडक्शन हैज़ टेकन अ क्वांटम जंप सिंस इंडिपेंडेंस। भारत के इस्पात उद्योग में या स्टील के प्रोडक्शन में स्वतंत्रता के बाद से ही एक ज़बरदस्त उछाल आया है। इन 1947 इंडिया प्रोड्यूस्ड 1 मिलियन टन्स ऑफ स्टील। 1947 में भारत में 1 लाख टन स्टील का उत्पादन हुआ था, जो कि आगे चलकर 89.6 लाख टन 2015 में बढ़ करके हो गया। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा उद्योग। ट्रेडिशनली यानी पारंपरिक तौर पर इंडिया हैज़ बीन अ फेमस सेंटर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल्स। भारत शुरुआत से ही एक प्रसिद्ध कपड़ा को प्रोडक्ट करने वाला, एक कपड़ा का उत्पादन करने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर रहा है, प्रसिद्ध सेंटर रहा है, जिसमें ऊन, रेशम, जूट और फ्लैक्स भी एक तरीके का फाइबर है का इस्तेमाल कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। वी कैन क्लासीफाई द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल इट यूजेज। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को यहाँ पर इस्तेमाल किए जाने वाले रॉ मटेरियल के आधार पर बांटा जाता है। फॉर द मेकिंग ऑफ क्लॉथ्स, कपड़े बनाने के लिए फाइबर का इस्तेमाल रॉ मटेरियल के रूप में किया जाता है। इट कैन बी आइदर नेचुरल और ह्यूमन मेड। इस तरीके का जो रेशा होता है वो प्राकृतिक तौर पर भी मिल सकता है या इंसान भी उसको बना सकते हैं, ह्यूमन मेड भी हो सकता है। नेचुरल फाइबर्स हमें ऊन के रूप में मिलते हैं, रेशम मिलता है, कॉटन कपास के रूप में, लिनन और जूट के रूप में मिलते हैं। ह्यूमन मेड फाइबर्स में नाइलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक और रेयॉन आ जाते हैं। द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैज़ अ वेरी लॉन्ग ट्रेडिशन। भारत में कपड़ा उद्योग एक बहुत ही पुरानी परंपरा है, बहुत ही लंबी परंपरा है। बिफोर द 18th सेंचुरी इट वॉज मोस्टली बेस्ड ऑन स्पिनिंग टेक्निक्स एंड लूम्स। पुराने समय में यानी 18वीं शताब्दी के आसपास के समय में इसे कताई और बुनाई करके यानी हाथ से चलने वाली जो मशीनें होती थी उन्हें लूम्स कहा जाता था। ठीक है, स्पिनिंग मतलब कताई करना, लूम्स मतलब कपड़ा बनाने की मशीनें हाथ से। तो ये सारी तकनीकें इस्तेमाल करी जाती थी। न्यू इन्वेंशंस चेंज द ट्रेडिशनल टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जो नई खोज हुई या नए आविष्कार हुए उनकी वजह से पारंपरिक कपड़ा उद्योग बदल गया। पावर लूम्स हेल्प्ड इन द ग्रोथ ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी बिजली से चलने वाली जो मशीनें थीं उनसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ग्रोथ हुई। सबसे पहले ब्रिटेन में और उसके बाद पूरे विश्व में ये चीज़ फैल गई। टुडे इंडिया, चाइना, जापान एंड द यूएसए आर इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स इन द वर्ल्ड। आजकल के समय में इंडिया, चाइना, जापान और यूएसए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स हैं कॉटन टेक्सटाइल्स के, यानी कपड़ा उद्योग का उत्पादन करने में विश्व में इनका बहुत बड़ा स्थान है।